नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के सीमावर्ती गांवों का भाग्य बदल कर रख दिया है। एक समय था जब सीमावर्ती गांव अलग थलग महसूस करते थे, लेकिन अब वहां विकास पहुंचने से स्थानीय लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। खासतौर पर कश्मीर की बात करें तो पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम होने से सीमावर्ती गांवों के लोगों का जीवन ही बदल गया है। संघर्ष विराम के चलते सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को अब जब तब अपने परिवार और कीमती सामान को लेकर बंकरों में नहीं भागना पड़ता है। संघर्ष विराम के चलते सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को अपनी फसल की देखरेख करने में भी आसानी होती है और गोलाबारी के चलते उनकी फसल को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों को जिस तरह विकसित किया जा रहा है, उससे यहाँ पर्यटक भी आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। देखो सर, जब से ये सीज फायर हुआ तब के बाद हमारे लोगों को बहुत सहूलियत है। अच्छे तरीके से लोगों को इधर इस जगह लास्ट जीरो लाइन पे आने देते हैं। हमारे इधर जो है गाइड्स लगे हुए हैं, गवर्नमेंट इंडियन आर्मी उनको पैसा दे रही है। तो जब से सीज फायर नहीं था तो तब से बड़ी मुश्किलात थी। इस जीरो लाइन के ऊपर कोई आने का नाम नहीं ले रहा था, ना तो डिफेंस के लोग छोड़ते थे इधर आना। तो उसके बाद हमारे लोगों को काफी सहूलियत हुई। देखो सर, अगर ऐसे ही शांति रहेगी तो हमारा मुल्क इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्क तरक्की कर सकते हैं। तो सीज फायर में बहुत अच्छा है। लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, यहाँ के लोगों को टूरिस्ट आने से रुज़गार मिलेगा। तो इसलिए हम यही दोनों मुल्कों से ये गुजारिश करते हैं कि जितना ये सीज फायर पूरा जिंदगी रहे तो हमारे लोग तरक्की पे रहेंगे और इधर अच्छा डेवलपमेंट होगा। देखें सर, पहले तो यहाँ का माहौल ऐसा था कि जंग का माहौल होता था। तो हम तो ये आप सोच ही नहीं सकते कि उस टाइम की लाइफ और आज की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज तो बहुत अच्छा माहौल बन गया है, अमन है। तो हम तो चाहते हैं अल्लाह करे कि ऐसे ही हमारा ये माहौल अमन का ही बना रहे, उनका भी माहौल अच्छा रहे, हमारा भी रहे। तो पीस जो है हमारे सब के लिए अच्छा है, हमारे कंट्री के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, सब के लिए अच्छा है। और इससे क्या है कि अभी हमारी जो तरक्की है, वो डेवलपमेंट है, वो दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। तो इंशाल्लाह अच्छा माहौल है और ये पीस रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात। नहीं देखें, पहले तो कुछ नहीं, देखें पहले तो हमारे जो मवेशी थे, हमारे मकान थे, वो भी डैमेज। लोग जो गाय 50,000 की थी, वो उस टाइम वो 5,000, 6,000, 3,000 में वो दे देते थे। और मकान तो डैमेज जो होता था, फिर उधर कोई जाता ही नहीं था। तो लेकिन अल्लाह का करम है, अब हालात अच्छे हैं। तो हमारी जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो इन्होंने अच्छे ये इनिशिएटिव लिया है। तो अमन का माहौल बना हुआ है और हमारा जो ये सीज फायर रहना चाहिए। सीज फायर रहने से क्या है कि उधर के लोग भी इंसान ही हैं, हम इंसानियत के नाते बात करते हैं और हमारे भी लोग अमन से रह रहे हैं। तो हमारे एजुकेशन का माहौल, जो सबसे ज़्यादा हमारी एजुकेशन जो होती थी इसमें मुतासर होती थी, तो आज वो माहौल भी अच्छा बन रहा है। हमारे एजुकेशन का माहौल, बच्चे हमारे अच्छे से स्कूलों में जाते हैं और हमारे जो डेवलपमेंट का काम है वो भी ठीक ठाक चल रहा है। तो हमारे दोनों देशों से और हमारे जो बाकी देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, हम सब से यही चाहते हैं कि अमन से रहें। तो अमन से ये कारवां चलता रहेगा इंशाल्लाह। देखिए, सीज फायर से पहले 2021 से पहले यहाँ पे काफ़ी हालात ख़राब हो जाते थे। आई मीन जब भी कभी दोनों कंट्रीज़ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह किसी भी चीज़ को लेके होती थी तो यहाँ पे फायरिंग वगैरह, तो उस वजह से गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। स्कूल्स को, यहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम है, सारी चीज़ें रुकी हुई थी ये गोलाबारी की वजह से, एंड मैनी अदर थिंग्स जो भी हैं। 2021 में फिर जब से सीज फायर हुआ उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी चेंजेस नज़र आई हम सबको। हमारा आना जाना आसान हो गया। लोग पहले सीज फायर से पहले यहाँ से मूव कर रहे थे आउट ऑफ विलेजेस। यहाँ पे रहना कोई प्रेफर नहीं करता था बिकॉज जो यहाँ डिस्टर्बेंसेस हो जाती थी बार बार विद टाइम। तो उस वजह से सीज फायर के बाद यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आई। लोगों ने यहाँ पे वापस रहना शुरू किया और बच्चों को, जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो स्कूल जाते हैं, ये वापस स्कूल अच्छे से कंफर्टेबली जाने लग गए और बाकी सारी चेंजेस आई। तो पीस, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो पीस यहाँ पे वापस आ गई। तो पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, बट आफ्टर 2021 वी ऑल आर हैप्पी एंड वी आर हैप्पी विद द डिसीजन की जो उन्होंने सीज फायर का डिसीजन लिया। उससे हमारी लाइफ ईजी हुई और हमें बहुत से फ़ायदे इससे हुए। नाउ वी आर एट पीस और हम आगे भी यही होप रखते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहें। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन के काफ़ी काम हुए हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। लोगों के इंटरेस्ट, पहले यहाँ पे जो यंगस्टर्स थे पढ़ाई की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं होता था लोगों को बिकॉज यहाँ पे वो माहौल नहीं था, यहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं थी, यहाँ पे वैसा एक माहौल नहीं बना था। बट आफ्टर 2021
دوران اور ریسنٹ ٹائمز میں کافی چینجز آئی ہیں ہماری سوچ میں. ینگسٹرز جو یہاں پر ہیں, جو بچے ہیں, وہ اب کچھ بننا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے اپنے گھر والوں کا نام روشن کر سکیں, اپنے گاؤں کا نام روشن کر سکیں. تو کافی چینجز آئی ہیں, تو اس حساب سے بہت اچھا ہوا ہمارے لیے اور ہم خوش ہیں اس چیز سے. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کچھ سال پہلے تک دیش کے سیماورتی گاؤں وکاس کے لیے تو ترستے ہی تھے, ساتھ ہی آخری گاؤں کا جو ٹھپا ان پر لگا ہوا تھا اس سے بھی وہ پریشان رہتے تھے. لیکن سمے بدلا اور سیماورتی گاؤں تک وکاس پہنچنے لگا, اور جن گاؤں کے باہر کل تک آخری گاؤں کا بورڈ لٹکا رہتا تھا, آج وہاں پہلے گاؤں کا بورڈ لگا دکھائی دیتا ہے. جموں کشمیر میں پاکستانی سیما سے سٹے بھارتی گاؤں کی بات کریں تو یہاں حال کے ورشوں میں ابھوتپورو وکاس ہوا ہے اور سویدھائیں بھی بڑھائی گئی ہیں. اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں دیش دنیا کی تمام جانکاری تو آج ہی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. ساتھ ہی نیچے دیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے.